क्या हुआ नागेश सर? गुरु भाग गया। न घर वाले काम के निकले न बाहर वाले, अपनी पर्सनल निगरानी में उस डॉक्टरनी की शादी कराते हैं। प्लान समझे हमरा? वो कंपाउंडरनी का शादी उसके घर से नहीं यहाँ से कर रहे हैं ताकि गुरु यहाँ न आ सके। कोई रहम मत दिखाना, इसीलिए तुमको बाहर से बुलाए हैं और हमरा वाला ये जामा पहनाए हैं, बुझे? तुम लोग अपने साथियों की तरह अगर फेल हुए ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, किसी को छोड़ेंगे नहीं हम। सब डर डर के हमको क्या देख रहे हो? देखो तुम लोगन को गुरु का फोटो भेजा है फोन में, देखो और अच्छे से शकल याद करके फिट कर लो दिमाग में। और गुरु अगर यहाँ आता दिखाई दे सीधा गोली। साला का फर्ज तो निभा लिए है, गुरु वहां से भाग निकला है तो मामा का भी फर्ज पूरा करेंगे। जीजा जी चिंता का कोनो बात नहीं, हम सब बंदोबस्त कर दिए हैं, गुरु यहाँ पहुंच ही नहीं सकता। गलती से अगर पहुंच गया तो अपना जिद पूरा नहीं कर पाएगा। हमसे ज्यादा तो उन बाहुबलियों को खुद की इज्जत की चिंता है भाभी, तभी तो बड़े चौधरी खुद ही आ गए आरक्षक करने। एक बार बात अगर उनके नाक पे आ गई ना तो अपने बेटे के भी खून बहाने से नहीं कतराते हैं लोग। आप चिंता मत कीजिए भाभी, अपनी रूहानी के ब्याह में कोई रुकावट नहीं आएगी। हाँ तुमको पता है मोहल्ले में थू थू हो रहा है, वो गुरु गैंगस्टर दिन दहाड़े तुमको उठा के हवेली पर ले गया। देखो हम तुम्हारे भले के लिए सब कुछ कर रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं तुमको। शादी अगले हफ्ते हो, तुम्हें मंजूर है? हाँ रूहानी, लेकिन कर लिया मैंने अपने प्रोटेक्शन का इंतजाम। कंपाउंडर के चेहरे पे हमारे नाम की हल्दी लग चुकी है। जैसे आज हल्दी लगाई है ना, कल तुम्हारे हाथ में मेहंदी रचेगी हमारे नाम की। गुरु चौधरी, तुम्हारी वजह से मैंने अपना घर, अपनी फैमिली, अपनी पढ़ाई सब पीछे छोड़कर जा रही हूँ। मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए थैंक यू वेरी मच। अब 7 फेरों का ये सफर मुझे 7 समुंदर पार ले जाएगा, तुम्हारी पकड़ और यादों से बहुत दूर। दी, आप चाहिए गुरु से कितनी भी नफरत कर लो, पर इस एलर्जी कुमार से लाख गुना अच्छा है वो। आई विश आपकी शादी गुरु से हो, ना कि इस कार्टून आदमी से। पर कल से गुरु है कहाँ? फोन भी बंद आ रहा है। कहीं वो गुरु टाइम से पहुंचा नहीं और दीदी की शादी हो गई तो एक बार फिर से ट्राई करती हूँ। लग जाओ फोन, लग। डोंट वरी मॉम, शादी होते ही बस एक बार हम इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठ जाए, फिर तो कोई हमें पकड़ नहीं पाएगा, किसी के हाथ नहीं आने वाले। ये क्या कह रहा है एलर्जी कुमार? कितनी सुंदर लग रही है अपनी रूहानी। बहुत सुंदर लग रही। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। बिल्कुल परी दिख रही है, किसी की नजर न लगे।
किसी के हाथ में नहीं आएगा। इस बात का एलर्जी कुमार से क्या मतलब था? चलो अब अपना हाथ दिखाओ। मेहंदी कितनी गहरी रंग लाई है, मैं भी तो देखूं। अरे बुआ, अरे बुआ इधर आइए ना। आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो भूल ही गए थे। ये चुनरी पकड़िए। अरे रुको तो सही। मम्मी, शादी से पहले ना मैं दी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। सो प्लीज आप लोग जाइए ना। निकी, उसे तैयार तो करने दो हमें। डोंट वरी मम्मा, मैं सब कर लूंगी। ठीक है, अभी आप चलिए। बहुत चलिए। अरे अरे चलिए ना, आप अपना काम करिए। ठीक है निक्की, बाय बाय। क्या कर रही हो दी? अगर बुआ को पता चलता ना तो नेक्स्ट लेवल बवाल मचा देती। हाथ दो। आज नहीं तो कल बवाल तो होना ही। अब जैसे मिटा नहीं सकती, उसे छुपाने का क्या फायदा? हाँ, निकी फोन उठाओ। अरे फोन उठाओ निकी। मोहनी कहाँ हो तुम? चल दिए हम हमरा पहला दाव। गुरु को रूहानी की शादी का लोकेशन बेच करके। क्या आपका कौन सा लीला है प्रभु? हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे लिली डार्लिंग, त्रिपुरारी है का जिसका लीला और खेला समय से पहले समझ में आ जाए। अरे हमको लगा नहीं था कि गुरु को होश आएगा और वहां से वो भाग निकलेगा। और हमरा तो प्लानिंग ये था कि अगर वो वहां से भागा तो उन गुंडों से उसको मरवा देंगे। लेकिन ये बुरे मामा का प्लान ए फेल हो गया। कोई बात नहीं, हम शिफ्ट हो गए प्लान बी पे। खेल में मजा तो तभी आएगा ना जब बेटे के सामने साक्षात उसका बाप खड़ा होगा और उन दोनों के बीच में होगी डिशुम डिशुम और डाई डाई। जोश से नहीं, होश से काम लेना वो गुरु। किले की दीवार गिराने से पहले निक्की को हमारा एक काम करना होगा ताकि रूहानी और हमारे अपनों का ज्यादा नुकसान ना हो। दी, कितनी प्यारी लग रही हो आप, बिल्कुल परी जैसी। एक मिनट दी, मैं अभी आई।
हेलो गुरु, कहाँ हो तुम? निकी, हमारी बात सुनो ध्यान से। जल्दी बोलो, वैसे भी सब यहीं है। वैसे तुम कल रात से कहाँ गायब थे? अरे सब बताएंगे तुम्हें, पहले तुम्हें हमारा एक काम करना है। कौन सा काम? हाँ तो हेलो हेलो निकी। हेलो हेलो गुरु, नेटवर्क ही चलेगा। हेलो, कॉल क्यों नहीं लग रहा है? ऐसी क्या परवाह जो अपने बाप से बगावत कर बैठे तुम? ये ना तो फिक्र ना परवाह है, ये इश्क है बापा। जीजा जी, आप जैसा बोले थे बिल्कुल वैसे ही सिग्नल जैमर लगवा दिया है। अब इस हाल में किसी के भी फोन में सिग्नल नहीं आएगा। नेटवर्क ही नहीं है। अरे जैमर तो नहीं लगा दिए, ये पक्का पापा का ही काम होगा। हम निक्की से बात कैसे होगी? चप्पे चप्पे पे नजर रखो, खिड़की और दरवाजे तो क्या, ये रोशनदान भी तुम लोगों की निगाहों से बचने नहीं चाहिए। गुरु इस हॉल में नहीं आएगा, समझे? अब ये शादी हमारी इज्जत का विषय बन चुकी है। अपनी बंदूकें लोड कर लो, अब इन्हीं के साए में होगे टीटी की बिटिया की शादी। लीजिए। हाय दैया, ये सब का है? हैं? अरे मेहमान लोग को बुलाया था, मेहमान लोग आ नहीं सकते हैं। और वो गाना बजाना वाली क्या दूर से ढोलक हारमोनिया बजाएगी, शहनाई बजाएगी? हैं? ये बियाह के घर में मैयत वाली फीलिंग आ रही है सच में। दीदी शुभ शुभ बोलिए। हमने भी रूहानी के शादी के लिए ढेर सारे सपने देखे थे, पर हमें भी क्या पता कि हालात हमारे इतने खिलाफ जाएंगे। ये गाने बजाने वाली को बोला है हमने, उनकी टोली आती ही होगी। क्या पता आएगी कि वो नागेश्वर चौधरी के डर से भाग जाएगी। हाँ कहाँ रह गई थी तुम? वो मैं एलर्जी कुमार को देखती गई थी कि वो रेडी हुए कि नहीं। तो भी ना, क्या काम बताना चाहता था गुरु? अब सडनली ना फोन लग रहा है ना मैसेज आ रहा है, कैसे बात करूं? मुझे तो ये भी नहीं पता है कि वो है कहाँ। हम कहाँ हैं ये निक्की को मालूम ही चल नहीं पाएगा। फूटी किस्मत हमारी जो इनके शादी में हमें बुलावा आया है। अरे मैंने तो सुना है बारातियों के स्वागत के लिए बड़े चौधरी खुद बंदूक लेके खड़े हैं। छोटे चौधरी आप? डराने या धमकाने नहीं, आपकी मदद मांगने आए। वो रूहानी, हमारा मतलब है दुल्हन की जिंदगी बर्बाद होने वाली है। प्लीज हमारी मदद कर दीजिए, इसकी जिंदगी बर्बाद होने से बचा लीजिए। माफ कीजिएगा, मगर बड़े चौधरी जी को अगर पता चल गया ना कि हमने आपकी मदद की है तो हमें वो मार देंगे। देखिए आप घबराइए मत, हम वचन देते हैं आपको, अगर पापा की बंदूक से गोली चलेगी तो सीना हमारा छल नहीं होगा, आपका नहीं। इंसानियत के नाते ही मदद कर दीजिए, बचा लीजिए रूहानी को। क्या करना होगा हमें? कहाँ हो तुम गुरु? फोन क्यों नहीं लग रहा है तुम्हारा? निक्की, हाँ, तूने कुछ कहा क्या?
हाँ नहीं, वो मैं पूछी थी कि आपको क्या लगता है आज गुरु आएगा? मैंने ये सब चीजों के बारे में ना सोचना बंद कर दिया, और कोई आए ना आए, आई डोंट केयर। बाहुबली बनकर अगर छोटे चौधरी आए भी तो बड़े चौधरी है ना उसे रोकने के लिए। बस बात खत्म। इतना ही कहना है आपको? ये जो बिना मन मर्जी की शादी हो रही है उस पर कोई कमेंट नहीं करना। जीजन, अरे बंटी, तुम ये क्या कर रहे हो? पापा देखिए पापा, आई नो आपने मना किया था, पर आपको ऐसे अकेले छोड़ना मुझे ठीक नहीं लगा पापा। आई एम सॉरी। तो हम यहाँ आए नहीं है, हमें लाया गया है। पापा परेशान मत हुई, मैंने इन्हें समझा दिया, ये हमारे साथ है, ये वही करेंगे जो हम कहेंगे। ट्रस्ट अस। चल। वर वधू को बुलाइए। जी हम अभी बुलाते हैं। प्रतिभा जी अंदर पहुंच गई क्या? सेटल हो गए? हाँ आपको पता है आपको क्या करना है ना? जी। ये चिट्ठी और ये एयरपोर्ट शिवानी की छोटी बहन निक्की को देने हैं। ये उसकी तस्वीर। ये कान में पहन लीजिए ताकि हम कांटेक्ट में रहें। हम जुगाड़ बिठाएं, इस पे सिग्नल जैमर का असर नहीं होगा। पहनिए। जी। शुक्रिया। दी, घर को जेल बना दिया है, हर जगह गंदे गुंडे खड़े हैं, बस एक गुरु को रोकने के लिए। और वो गुरु अपनी जान डेंजर में डाल रहा है। क्यों बार बार यहाँ आ रहा है? नहीं जानती आप? एक काम करो, बाथरूम का बहाना लेकर वहां से निकलो अभी। बाथरूम कहाँ है? बाथरूम उधर है। जी धन्यवाद। ये उस गुरु की इज्जत है जो उसके सर में ना जुनून की तरह सवार है। उसी को साबित करने के लिए वो ये सब करे जा रहा है। नहीं दी, वो अपनी जिद के लिए नहीं, अपने प्यार के लिए कर रहा है, आपके लिए कर रहा है। रूहानी बिटिया, तैयार हुए कि नहीं? हो गए ना? चलो पंडित जी बुला रहे हैं। अरे जल्दी नीचे चल के बियाह निपटाओ, बियाह नहीं बवंडर हो गया। चलो। दी, निकी, अब इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं होगा। मेरी किस्मत मेरा इंतजार कर रही है, मैं जा रही हूँ। चलिए बुआ। दी,
विकी मिली क्या? हाँ मिल गई। बहुत सही। फौरन उसके पास जाओ, लेकिन देख लेना कोई उसके आसपास ना हो। सुनिए। जी बोलिए। हम देवी है, वो लेडीज संगीत से आए हैं। एक कान की मशीन लीजिए। छोटे चौधरी लाइन पे है और ये चिट्ठी पढ़ लो। और एक बात, किसी ने पूछा तो हमारा नाम बिल्कुल मत लेना, ठीक है? ओके चलते हैं। थैंक यू। विकी, शेखर रूहानी को धोखा दे रहा है, तुम्हें उसे रोकना होगा अपनी बीवी के लिए।